नोएडा में आज सिर्फ सड़कों पर जाम नहीं था, बल्कि गुस्से की आग थी। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर के एक ऐसा उग्र आंदोलन किया गया कि गाड़ियां भी जली और पुलिस से भी भिड़ंत हुई और पूरा इलाका बन गया रणभूमि। नमस्कार, मेरा नाम सोनल रॉय है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जो कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा फेज 2 से जुड़ी हुई है, जहां पर हालात अचानक से बेकाबू होने लगे। कई दिनों से धरने पर बैठे हुए श्रमिकों का सब्र का बाण अब टूटता चला गया और ये जवाब देता गया और विरोध ने हिंसक रूप ले लिया, हिंसक झड़प का रूप ले लिया और इस घटना में गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। इसके अलावा आगजनी की घटनाएं भी सामने आई और कम से कम 2 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। और इतना ही नहीं, सड़क पर दहशत पूरी तरह से फैल चुकी थी। लोगों का मांग था, लोग लगातार एक ही मांग कर रहे थे। ये पूरा मामला क्या चीज है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। देखिए, मामला मदरसन ग्रुप के पास का बताया जा रहा है, जहां पर सैकड़ों श्रमिक इकट्ठा बैठे हुए थे और इस दौरान गुस्साई भीड़ ने पहले गाड़ियों को निशाना बनाया और जिसके बाद फिर पुलिस से उनकी सीधी टक्कर हो गई और जिस कारण ये काफी ज्यादा हिंसक रूप लेता चला गया। यहां तक कि पुलिस की गाड़ियों को पलट भी दिया गया और पत्थरबाजी भी शुरू हुई। ऐसा आलम छाया कि पुलिस पर भी पत्थरबाजी लोगों ने कर डाला। प्रदर्शन में रिचा ग्लोबल एक्सपोर्ट्स, इसके अलावा रेनबो एक्सपोर्ट्स, पैरामाउंट प्रोडक्ट्स और साथ ही एसएनडी ग्रुप जैसी कंपनियों के कर्मचारी इस दौरान शामिल थे। और मांग उनकी क्या थी? मांग सिर्फ वेतन को लेकर के। पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार ये हड़ताल जारी है और आज सड़कों पर विस्फोट बनकर ये हड़ताल फूट पड़ी और लोगों को चौंका दिया। श्रमिकों की मांग साफ है, उन्होंने कुछ मांग की है और ये स्पष्ट उन्होंने किया है कि हरियाणा के बराबर उनको वेतन दिया जाए और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ओवरटाइम का डबल पैसा दिया जाए, समय पर सैलरी दी जाए और इसके अलावा उन्होंने ये भी मांग की है कि सुरक्षित कार्यस्थल हमें दिया जाए ताकि हम आसानी से वहां जाकर के काम कर सके और हमें असुरक्षित महसूस ना हो। लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो इसके बाद सड़क पर यह गुस्सा फूट पड़ा और ये आक्रोशित आंदोलन काफी ज्यादा रूप में, हिंसक रूप में तब्दील हो गया। प्रदर्शन का असर ट्रैफिक पर भी साफ तौर पर देखने को मिला और इस दौरान NH9 और नोएडा दिल्ली रूट पूरी तरह से जाम हो गया और लोग घंटों इस जाम में फंसे रहे। लोगों ने काफी मशक्कत की और इस सफर को तय करने के लिए। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो ये सफर एक तरफ से उन लोगों के लिए सजा बन गया। वही सेक्टर 62 नोएडा में कर्मचारी सड़क पर उतरते हुए नजर आए और इसके अलावा डिवाइडर पर चढ़ करके नारेबाजी भी उन्होंने की। सुबह को ट्रैफिक पूरी तरह से ठप रहा। इसके साथ ही बताया कि हालात को काबू करने के लिए पुलिस बलों को तैनात किया गया, लेकिन ये कुछ उल्टा ही रूप लेता चला गया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े ताकि मामला नियंत्रण में हो सके, लेकिन कई जगहों पर झड़प अभी भी जारी रही है और इसके अलावा प्रशासन का यह दावा है कि स्थिति पर नजर बनाई रखी गई है और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दोष किसका है? क्या दोष उन लोगों का है जो कि अपनी सैलरी की मांग कर रहे हैं? क्या दोष उन लोगों का है जो कि ज्यादा काम करने के बाद पैसों की मांग करते हैं कि अगर हम ओवर टाइम कर रहे हैं तो हमें भी डबल पैसा दिया जाना चाहिए? यह आज सिर्फ नोएडा तक ही सीमित नहीं है। इसके अलावा फरीदाबाद में 500 से ज्यादा कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वही पालवाल की बात करें तो पूरा हाईवे जाम कर रखा है। फिलहाल नोएडा की अगर हम विशेष तौर पर बात करते हैं तो नोएडा की सड़क पर सन्नाटा पूरी तरह से पसरा हुआ है और मामला तनावपूर्ण हो गया है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।